नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लाए आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। आप देखेंगे कि आज जैसे कि अब आपको जानकारी भी मिल गई होगी, आपको पता भी होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो आ चुके हैं, जो इसके फॉर्म है वो ऑनलाइन हो चुके हैं और जो इसकी पूरी प्रक्रिया है, क्या इसमें मांगा जाता है, किस तरीके से आपको जो DL है ड्राइविंग लाइसेंस है वो कब आपको देना होगा, कितनी इसकी पोस्ट है, क्या इसकी उम्र मांगी गई है, क्या क्या इसमें आता है, वो सभी चीज़ हम इसमें जानेंगे कि जो आपका एग्जाम होगा वो कब होगा, किस तरीके से आपका एग्जाम कराया जाएगा, वो सभी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है और आप किस तरीके से इसका फॉर्म भर सकते हैं, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसकी फीस होती है, तो वो सब बात जितने जो भी इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे वो हम यहाँ सब जानेंगे। आपको जो आपकी क्वेरी थी वो सब आपको आज यहाँ उसका आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहती हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इसको शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि आपको जानकारी ही है कि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की भर्ती थी, जो आप काफ़ी समय से इसका इंतजार कर रहे थे, लगातार सुनते ही आ रहे थे कि अगली महीने इसकी भर्ती आएगी या फिर इससे अगले महीने आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, लगातार ये जो बना हुआ था कि अगले महीने ही जो ये डेट आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब फाइनली इसकी भर्ती आ चुकी है दिल्ली पुलिस की। हमारे भाई बहन लगातार इसकी तैयारी कर रहे थे, लगातार इसकी जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि जल्द से जल्द इसकी भर्ती दिल्ली पुलिस की आएगी और वो जो उनका इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हुआ फ्रेंड्स। और अब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी भर्ती थी वो ऑनलाइन हो चुकी है। आपके जो फार्म है वो भी फ्रेंड्स आ चुके हैं और अब हम जानते हैं इसमें आपको क्या क्या जरूरी है, तो क्या क्या आपको होगा, कब इसमें फार्म है, कब इसमें आपको जो DL है वो चाहिए कि नहीं चाहिए, कब चाहिए। तो देख लेते हैं। ये आप देखिए, जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ये भर्ती आई है। अगर बात करें इसकी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं 1 अगस्त से भरे जाएंगे फार्म। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अगस्त से इसके फार्म भरे जाएंगे, 1 अगस्त से ऑनलाइन हो जाएंगे। आप 1 अगस्त से फार्म को भर सकते हैं। तो आगे की बात करें तो आप आगे की ओर देखेंगे कि 27 नवंबर से शुरू होगा। क्या आपका जो एग्जाम होगा, सबसे बड़ी बात जो हमारे जो फ्रेंड्स है, जो हमारे भाई बहन है, वो उनकी सबसे बड़ी एक क्वेरी ये थी, अगर फार्म आ जाते हैं तो ये एग्जाम जो होगा वो कब होगा और जो हमारे तैयारी करने का जो बीच का डिस्टेंस होगा, जो हमें तैयारी करने के लिए टाइम मिलेगा, आखिर वो बेसिकली कितना टाइम मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 1 अगस्त से आपके फार्म भरे जाएंगे, जो कि करीब 1 महीने तक चलेंगे और उसके बाद आपको आप देख सकते हैं नवंबर में 27 नवंबर से आपके जो एग्जाम है वो फ्रेंड्स यहां शुरू कर दिए जाएंगे। आपको करीब 3 से 4 महीने आपको मिल रहे हैं। आपको इसी में फ्रेंड्स तैयारी अपनी कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि हमारे जो भाई बहन, हमारे जो स्टूडेंट है वो पहले से ही लगातार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। और जो भाई बहन ऐसे थे कि जिन्होंने तैयारी छोड़ दी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि फार्म ऑनलाइन हो चुके हैं। आप फार्म भरे जाएं, जल्द से जल्द अपना फार्म भरें और जो आपका एग्जाम है वो 27 नवंबर से शुरू होगा। और जो ये एग्जाम फ्रेंड्स आपका 14 दिसंबर तक चलेंगे। जो आपके एग्जाम होंगे फ्रेंड्स, ये एग्जाम आप देख सकते हैं, एग्जाम आपके ऑनलाइन CBT से होंगे। जो CBT होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड आपके जो ये एग्जाम है फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन होंगे। आपको कंप्यूटर के द्वारा एग्जाम कराए जाएंगे। पहले क्या होता था कि पहले आपको जो कॉपी मिलती थी, OMR शीट मिलती थी, उसमें आपको ऑफलाइन एग्जाम कराया जाता था। लेकिन फ्रेंड्स अब इसका जो ये पैटर्न चेंज कर दिया गया और अब आपको ऑनलाइन एग्जाम मिलेगा। आप CBT एग्जाम देंगे, आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम मिलेगा। आप जाएंगे, आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठेंगे और कंप्यूटर पे पूरा एग्जाम आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि SSC एग्जाम कराती है। अब जो भी नए एग्जाम हो रहे हैं वो नए पैटर्न पे हो रहे हैं फ्रेंड्स, वो सभी ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं। तो उसी पैटर्न को दिल्ली पुलिस ने अपनाया और यहाँ पर अब जो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। आप इसको जो ऑनलाइन देने जाएंगे, अब वो चीज़ खत्म कर दी गई। जो पहले ऑफलाइन OMR शीट भरनी होती थी, जिसमें आपको सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि जो आपका टाइम वेस्ट होता था वो फ्रेंड्स आपका गोला भरने में होता था। और कभी कभी हमारे भाई बहनों से दिक्कत ये हो जाती थी कि गलती हो जाती थी कि वो एक ही क्वेश्चन में 2 गोले भर देते थे गलती से। तो वो फ्रेंड्स अब आपकी गलती सुधर गई। अब जो आप वो गलती करते थे वो गलती आगे नहीं होगी, चूंकि फ्रेंड्स ये ऑनलाइन एग्जाम है। ऑनलाइन एग्जाम में ये गलती नहीं होती है। आपके अगर कोई गलती से गलत ऑप्शन आप चूज भी कर लेते हैं आंसर, तो फ्रेंड्स आप उसको हटाकर दूसरा लगा सकते हैं। ये एक बेहद अच्छी बात होती है ऑनलाइन एग्जाम में फ्रेंड्स। तो मैं आपसे अब
कहूंगा कि अगर आपने तैयारी बंद कर दी थी तो तैयारी आप इसको शुरू कर दे। तो आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे जो आपका एग्जाम होगा वो आखिर कितने नंबर का, जो आपका एग्जाम होगा फ्रेंड्स बेसिकली वो 100 नंबर का आपका जो एग्जाम है वो होगा, और जो उसमें टाइम आपको मिलेगा वो टाइम आपको 90 मिनट का मिलेगा। 90 मिनट के टाइम में जो आपका ये एग्जाम है ये आपको 100 नंबर करने होंगे 90 मिनट में। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/4 की जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, जिसकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4, यानी कि आपका अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो फ्रेंड्स आपका जो 1 नंबर काट लिया जाएगा। और जो ये 100 नंबर के जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि आपके जो एग्जाम पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 1 नंबर का फ्रेंड्स यहां होगा, जिसमें से कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत होते तो आपका तब 1 नंबर फ्रेंड्स यहां काटा जाएगा। तो आगे की बात चलते हैं, तो आगे की उसके जो पद है वो कितने पद हैं वो जान लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कुल पद है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के वो फ्रेंड्स 5846 पद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुल पद 5846 पद इसमें आपको मिल जाता है। अगर फीमेल की बात कर ले इसमें ऑल ओवर जो हमारी फीमेल्स हैं उन फीमेल्स को आपको 1944 जो फार्म है फ्रेंड्स वो इसमें आपको फीमेल के मिल जाएंगे, जो फीमेल के लिए हमारे रिजर्व होते हैं। तो और अगर इसमें कुल पुरुष की बात कर ले, जिसमें चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो या फिर जो भी वो हो, जिस कैटेगरी से भी आते हो सब कैटेगरी की अगर बात यहाँ हम पुरुषों की कुल पुरुष की बात कर ले तो आप देखेंगे कि 3902 पद जो है वो हमारे कुल पुरुष के हैं, जिसमें कि एक्स सर्विसमैन भी आ जाते हैं या फिर जो हमारे अदर कोटे के होते हैं या फिर जो रिजर्व कोटे के होते हैं, जैसे SC ST की बात कर ले, सब जो पोस्ट होंगी कुल पुरुष की वो मिला के आप देख सकते हैं 3902 कुल पद हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पुरुष के। तो अगर इसमें फ्रेंड्स हम अगर इसमें अब बात कर ली जाए उम्र की, क्योंकि एज एक सबसे बड़ा वो बना हुआ था क्वेश्चन की आखिर इसकी जो एज है वो लगातार सुनने में आ रही थी कि पहले 21 मांगी जाती थी, अब इसमें बढ़ाई जाएगी। अब इसमें बढ़ाई गई है या ना बढ़ाई गई है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसमें आपको कितनी राहत दिल्ली पुलिस की तरफ से देखने के लिए मिली है, SSC की तरफ से देखने के लिए मिली है। आप तो देखेंगे इसमें कि जो आपकी उम्र है वो जो सामान्य जाति है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी फ्रेंड्स 18 से 25 साल मांगी गई है। जी हाँ, जैसे कि आप फ्रेंड्स जानते हैं पहले 21 साल मांगी जाती थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 25 साल आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ 25 साल उसको कर दिया गया है। पहले ये एज जो थी फ्रेंड्स 21 साल होती थी, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की गई है, अब इसे 25 साल कर दिया गया, जिससे कि हमारे जो भाई बहन ऐसे थे बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम दें, लेकिन वो एज के चलते कभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं दे पा रहे थे, चूंकि इसकी जो एज थी वो 21 साल थी। लेकिन फ्रेंड्स इस बार ये एक बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि आपको जो आपकी एज है उसको बढ़ा दिया गया है और ये जो एज आपको 25 कर दी गई है। जो 25 है ये 25 साल आपकी इसमें एज मांगी गई है। तो आगे की बात करें तो आप जो आपकी एज होगी वो कब से काउंट होगी फ्रेंड्स, जो आपकी वो एज है फ्रेंड्स वो 2 जुलाई 1995 के बाद की होनी चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए जैसे कि आपका 1 जुलाई 1995 का जन्म हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप फॉर्म नहीं डाल सकते। अगर आप 2 जुलाई 1995 के बाद का अगर आपका फ्रेंड्स जन्म है तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, आप तभी इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे फ्रेंड्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर एक दिन का भी अगर इसमें डिफरेंस रहता है, जैसे कि ये 2 जुलाई 1995 से पहले के ना होने चाहिए, यानी कि ये जो 2 जुलाई 1995 का डेट ऑफ बर्थ है सिर्फ उसके बाद वालों के लिए ही ये फॉर्म है। अगर आपका जन्म 1 जुलाई से पहले हो गया है तो फ्रेंड्स आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस फॉर्म को फिर नहीं फिल कर पाएंगे। तो ये एक बैड न्यूज भी कह सकते हैं, लेकिन जो कि इनके रूल होते हैं ये रूल्स के अकॉर्डिंग ही है। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो मैंने आपको बताई दी है कि जैसे कि आपकी जो उम्र है जो एज है वो 25 साल कर दी गई है। ये एक बेहद अच्छी खुशी की बात है फ्रेंड्स, जो पहले 21 साल होती थी वो उसको बढ़ाकर अब 25 साल कर दिया गया है। तो आगे की ओर चले तो इसमें देख सकते हैं अब ST ST वाले जो होते हैं SC ST वालों को 5 साल की छूट जाएगी, जो कि हमारे जो ऐसे भाई बहन है जो SC ST कोटे से आते हैं तो उनके लिए स्पेशल एक अलग से 5 साल की छूट और दे दी जाएगी। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। अगर फ्रेंड्स आप सोच रहे हैं कि अगर आप OBC में तो आप क्या करेंगे, अगर आप OBC में हैं फ्रेंड्स और आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है
उसकी लिस्ट में आते हैं। आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ, वो केंद्र सरकार के द्वारा बना हुआ है, दिल्ली जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा अगर वो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको 3 साल की फ्रेंड्स इसमें छूट दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि ओबीसी केंद्र सरकार की सूची में नाम हो तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर फ्रेंड्स आप जैसे कि सोचते हैं कि आप अदर किसी स्टेट से, जैसे कि मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आपका जो सर्टिफिकेट है वो यूपी का है और आप यूपी में ओबीसी में लगते हैं, तो और अगर आप इसमें सोच रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए भी आप ओबीसी में माने जाएंगे, तो फ्रेंड्स ये आप गलत सोच रहे हैं। आप अगर यूपी जो स्टेट है, आप यूपी के कोटे में आते हैं ओबीसी में, उसमें आपका लिस्ट में नाम है, तो आप फ्रेंड्स इसमें दिल्ली चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है तो इसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप उसमें जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, आप वहां ओबीसी पे अपना दावा नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप वहां ओबीसी के तहत अपनी पोस्ट चाहते हैं आपको, तो ये बेहद जरूरी है फ्रेंड्स कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो केंद्र सरकार के द्वारा जारी होना चाहिए। जो केंद्र सरकार की ओबीसी की लिस्ट है फ्रेंड्स उसमें आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका उस लिस्ट में ओबीसी की में लिस्ट में केंद्र सरकार वाली लिस्ट में नाम नहीं है तो फ्रेंड्स आप फिर जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अदर स्टेट है उसमें बहुत सारे ओबीसी के हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो उन्हें स्टेट में ओबीसी का जो छूट मिली हुई है, ओबीसी की छूट मिली हुई है, लेकिन वो छूट आपको सेंट्रल में नहीं मिलती है फ्रेंड्स। वो बेसिकली आप जो काउंट होते हैं वो जनरल में ही काउंट होता है। अगर इसकी योग्यता की बात कर ले तो योग्यता फ्रेंड्स इसमें 12th मांगी गई है, जो आपकी 10+2 है वो इसमें योग्यता मांगी गई है। और जो योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है, जो अभी हमारे जो कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने अभी एग्जाम पास किया है, तो फ्रेंड्स उनके दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा जैसे कि अभी एग्जाम आया है और अभी रिजल्ट आए हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 1 मंथ भी रिजल्ट आए हुए नहीं हुआ है, तो क्या वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको जानकारी के लिए फ्रेंड्स बता दूं कि 7 सितंबर 2020 तक अगर आपने 12th पास कर लिए, जो कि अभी आप देखेंगे अगस्त चल रहा है, सितंबर अभी आया नहीं, यानी कि फ्रेंड्स अगर आपने 2020 में अभी आपका रिजल्ट 12th का आ गया है तो फ्रेंड्स आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप इसको भर सकते हैं, आप दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी एज 2 जुलाई 1995 के बाद की है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स अगर आगे की बात करिए तो आगे की आप देखेंगे डीएल। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है अभी तक तो हमारे फ्रेंड्स जो हमारे स्टूडेंट है या हमारे भाई बहन है उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहा है क्या इसमें डीएल मांगा जाता है, और अगर डीएल मांगा जाता है तो वो आखिर कब मांगा जाता है, कब इनको दिया जाता है। अगर हमारा डीएल फार्म आने से पहले नहीं बनाए तो क्या हम इसको फार्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए इसको बता दूं कि जो आपका डीएल है, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, वो फ्रेंड्स पहली बात तो कि जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी होती है उसके लिए बेहद जरूरी है कि डीएल लाइसेंस होता है, चूंकि ये जो भी कांस्टेबल होते हैं सबका एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जाता है, सबका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, सबका ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद जरूरी है दिल्ली पुलिस के लिए फ्रेंड्स। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अगर आपका फार्म आने से पहले का नहीं बना हुआ है तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक भी, जैसे कि फार्म आज मैं कहता हूं कि आज फार्म ऑनलाइन हो गया और आपने अभी तक भी डीएल नहीं बनवाया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि आप अपना डीएल आज ही बनवा लें, आज ही आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर लें फ्रेंड्स, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चूंकि जो इसका ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो बेसिकली फिजिकल के टाइम पर मांगा जाता है, देख सकते हैं फिजिकल के समय पर दिखाना होगा। ये जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है बेसिकली अभी आपका नहीं मांगा जाएगा, अभी आपको इसके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके जो पास है वो डीएल होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि डीएल आपका फॉर्म आने से पहले का होना चाहिए, नहीं फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अभी भी डीएल आपका नहीं बना हुआ तो आप उसे अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो आप जानते हैं कि 2-3 महीने में वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो लर्निंग नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ड्राइविंग जो लाइसेंस होना चाहिए वो आपका परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपका लर्निंग लाइसेंस है तो उसे आप परमानेंट करा लें, उसको पक्का लाइसेंस करा लें फ्रेंड्स। अगर आप वहां लर्निंग लाइसेंस दिखाएंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको उससे बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप सपोज कीजिए अगर आप जो एग्जाम है उसको क्लियर कर लेते हैं और जो फिजिकल को क्लियर कर लेते हैं, उस टाइम पे जब आपसे डीएल मांगा
जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा और आपका जो लाइसेंस है वो लर्निंग है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, आप बेशक उसको एग्जाम को क्लियर कर चुके हो फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है अगर आपने नहीं बनवाया है तो उसको आज ही अप्लाई कर लें, आज ही उसको बनवा लें। और दूसरी बात, अगर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है फ्रेंड्स वो लर्निंग लाइसेंस है तो आप उसको परमानेंट करा लें। तो आगे की ओर चलते, तो आगे की ओर देखेंगे जो फोटो है फ्रेंड, जो फोटो होगा आप जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होगा, सबसे पहली बात उसमें आपको बिल्कुल सीधे स्ट्रेट, जो फोटोग्राफर से कह देना आपके बिल्कुल सीधे, जो आपका आई कांटेक्ट होगा वो बिल्कुल सामने होना चाहिए। दूसरी बात, आपके जो आंखों पर भी कोई भी फ्रेंड्स कोई चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अगर आप चश्मा लगाते तो आप उस चश्मे को उतार दें और अब बिल्कुल आपका जो आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए बिल्कुल सामने आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घर से कोई भी फोटो उठा के वहां लगा देंगे। आपका जो फोटो एक प्रॉपर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आपके प्रॉपर सामने जो आपकी आईज कांटेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे एक चीज मांगता है कि जो आपका फोटो क्लिक होना चाहिए उसके नीचे उसकी डेट होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि फोटो के नीचे दिनांक जरूरी है। अगर आप फोटो क्लिक कराने जाते हैं तो फोटोग्राफर से आप वहां इस चीज को बता दीजिएगा कि आपका जो फोटो है उसके नीचे जिस दिन भी आप फोटो क्लिक कराएं उसके नीचे उस दिन की वो डेट डाल दें। चूंकि फ्रेंड्स ये एक बेहद जरूरी कर दिया है कि अगर आपका फोटो जो होगा उस पर क्लिक, जब वो फोटो खींचा गया होगा उस पर उस दिन का दिनांक होना बेहद जरूरी है आपके फोटो के नीचे। तो एक पोर्शन आता है, उस पोर्शन पे आप नीचे बनवा लीजिएगा इस तरीके से। आप देखिए ये आपका फोटो हो गया फ्रेंड्स, ये आपका फोटो हो गया और इस तरीके से आप नीचे पोर्शन में अपना यहां नाम लिखवा सकते हैं और यहां आपका फ्रेंड्स फोटो हो जाएगा और आप यहां अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो ये बेहद जरूरी कर दिया गया है फ्रेंड्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फोटो खिंचवाने जा रहे हैं तो इस चीज को आप ध्यान रख लें कि आपके फोटो के नीचे डेट होनी चाहिए सेम डे, यानी कि जिस दिन आप फोटो खिंचा रहे हैं उस दिन की उस फोटो के नीचे डेट होनी अनिवार्य है फ्रेंड्स। तो आगे की बात करें, अगर इसमें आगे की बात करें जो फिजिकल होगा, फिजिकल में बेसिकली क्या क्या चीज मांगी जाती है, कितनी आपकी दौड़ होगी, कितने मिनट में होगी, तो बात कर ले। तो अगर इसकी तो आपको हम बता देते हैं, जो इसका जो पुरुष है, पुरुष की जो दौड़ होगी वो फ्रेंड्स बेसिकली 1600 मीटर की इसमें दौड़ होगी और 6 मिनट का आपको समय दिया गया है कि जो आपकी दौड़ होगी 1600 मीटर वो आपको 6 मिनट में पूरी करनी है। तो ये एक अच्छी बात है कि 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट में आपको करनी है। और जो हमारे भाई बहन, जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो बेसिकली लगातार दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं शुरू से ही, क्योंकि उन्हें ये जानकारी है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी बेशक आज नहीं आई पर लेकिन आएंगी जरूर, इसीलिए वो लगातार इस पे प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, लगातार अपनी दौड़ बनाते आ रहे हैं, दौड़ मारते आ रहे हैं, दौड़ को करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये एक बेहद जरूरी हो जाता है कि आपकी जो दौड़ है वो 1600 मीटर वो 6 मिनट में आनी चाहिए फ्रेंड्स। तो बात कर ले इसमें जो आपकी लॉन्ग जंप होगी वो फ्रेंड्स कितनी होगी, तो 14 फीट की जो होगी फ्रेंड्स वो आपकी लॉन्ग जंप होगी। आप देख सकते हैं 14 फीट लॉन्ग जंप होगी। और अगर हाई जंप की बात कर ले तो 3.9 इंच, आप देख सकते हैं 3.9 इंच की जो फ्रेंड्स आपकी होगी, ये 3.9 इंच की फ्रेंड्स आपकी हाई जंप होगी। जो आपकी हाई जंप है वो फ्रेंड्स बेसिकली 3.9 इंच की होगी। और जो आपकी लॉन्ग जंप है ये 14 फीट की होगी, 14 फीट की आपकी फ्रेंड्स लॉन्ग जंप होगी। और अगर बात कर ले हाइट की, जो आपकी हाइट है वो फ्रेंड्स 170 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हाइट 170 सेंटीमीटर होनी आपकी जरूरी है। अगर आप इससे थोड़े बहुत भी अगर छोटे हैं तो चूंकि वहां बेहद बारीकी से फ्रेंड्स इसकी नपाई होती है कि कहीं आप इससे पॉइंट भर भी तो छोटे नहीं है, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 170 सेंटीमीटर की जो आपकी हाइट है वो होनी बेहद जरूरी है। तो अगर बात कर ले इसकी सिलेबस के बारे में कि आखिर जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है इसमें आखिर आता क्या क्या है, इसका जो सिलेबस है वो बेसिकली क्या है, तो इसके सिलेबस में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसमें आखिर क्या चेंज किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि जो जीके है, जीके प्लस करंट अफेयर। आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स उसके लिए करंट अफेयर का एक बेहद अहम रोल होता है। आपका जो करंट अफेयर है वो आपकी बेहद अच्छी होनी चाहिए, आपके करंट अफेयर में पकड़ होनी चाहिए, आप डेली करंट अफेयर पर नजर रखें। तो बात कर ले अगर आपके जो करंट अफेयर है फ्रेंड्स, करंट अफेयर के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1 नंबर का फ्रेंड्स एक क्वेश्चन होगा, तो आपके जो जीएस होगी और प्लस उसी में वो जो आपका करंट अफेयर होगा दोनों कंबाइंड आएंगे और उनके जो क्वेश्चन आएंगे वो फ्रेंड्स बेसिकली 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे।
और अगर इसमें रीजनिंग की बात कर ले तो आपको फ्रेंड्स रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और 25 ही वो नंबर के होंगे, क्योंकि एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और इसमें मैथ की बात करें तो मैथ आपकी बहुत कम आती है फ्रेंड्स, इसमें 15 क्वेश्चन केवल आपके मैथ के आएंगे, क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो कि मैथ थोड़ी उन्हें कम आती है, इतनी अच्छी मैथ आती नहीं है या फिर आती नहीं है, तो उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि ये जो आपसे मैथ मांगी जाएगी वो मैथ आपकी बेसिकली 15 नंबर की आएगी। जो आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे वो फ्रेंड्स बस 15 क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो आपकी पकड़ होनी चाहिए वो फ्रेंड्स करंट अफेयर और जीएस पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जीके आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और इसमें एक फ्रेंड्स नया जो सब्जेक्ट है वो इसमें जोड़ा गया एक सिलेबस में, कि जो आपका कंप्यूटर है फ्रेंड्स, इसमें कंप्यूटर एक अलग से आपके जोड़ा गया है। जो कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे फ्रेंड्स आपको 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको कंप्यूटर से देखने के लिए इसमें मिलेंगे, जो कि 10 नंबर के होंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका सिलेबस था, आप देख सकते हैं कि जीएस, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर, ये आपके जो 4 सब्जेक्ट है आप इसको देख सकते हैं। इसमें कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स अभी जोड़ा गया है, इसे 10 नंबर का ये कंप्यूटर इसमें अलग से आएगा, जो कि पहले फ्रेंड्स जीएस में ही लग के आता था, लेकिन अब इसका पोर्शन अलग कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं आपकी जो क्वेरी थी वो आपकी क्वेरी यहां पर आपको उनके आंसर मिल गए होंगे। जो आपकी सभी जानकारी थी वो फ्रेंड्स मैंने यहां आपको दे दी है। तो फ्रेंड्स कैसी आपको वीडियो लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो अच्छी ऐसी जानकारी आपको वहां मिलती रहती है। धन्यवाद।